नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है एंजियोस्पर्म। हम इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म का मतलब है कवर्ड सीड, यानी कि किसी भी कोई भी कोट के अंदर जब सीड ढका हुआ है वो एक्सपोज्ड नहीं है। जैसा कि आपने एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में देखा था कि वो एकदम बाहर ही होते हैं सीड्स, उसके ऊपर कोई और कवरिंग नहीं होती जैसे फ्रूट वाली कवरिंग। जबकि एंजियोस्पर्म, एंजियोस का मतलब होता है वेसल, कोई मतलब आवरण, और सीड आवरण होता है सीड्स के ऊपर, वो एंजियोस्पर्म है। इनके अंदर फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं और सीड्स भी होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होगी एंजियोस्पर्म की कि उनके अंदर फ्लावर होगा और जो सीड होगा वो बाहर से फ्रूट से ढका हुआ होगा। ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट प्लांट है वर्ल्ड के, सबसे ज़्यादा यही होते हैं। लगभग इनकी 88% जो जितने भी प्लांट्स हैं वर्ल्ड वाइड, उसके 88% जो भी है वो एंजियोस्पर्म ही है। ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और एडवांस्ड प्लांट है अर्थ के ऊपर। सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि इनके जो सीड है, पहली बात तो इन्होंने सीड बनाने की हैबिट है इनके अंदर, उसके बाद में सीड्स को और भी प्रोटेक्ट करने की हैबिट है। सबसे ज़्यादा ये फोटोसिंथेसिस करके अपने आप को, ऊपर से इसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम अच्छा है। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल प्लांट है जो सरवाइव कर सकते हैं अर्थ के ऊपर। अब कुछ इनके इवोल्यूशन की बात करें तो ये इवॉल्व हुए थे क्रिटेशियस पीरियड के अंदर, लगभग 125 से 100 मिलियन ईयर्स पहले हुए थे। ये यहाँ पे जो आपको लेफ्ट में एक पत्ती का इम्प्रिंट दिख रहा है पत्थर के ऊपर, ये फाइकस सिसिमा है, एक एंजियोस्पर्म है जो कि क्रिटेशियस पीरियड में सबसे ज्यादा फ्लोरिश करता था। सबसे ज्यादा ये पाया जाता है एंजियोस्पर्म के अंदर। और उसी टाइम में साथ साथ में पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स थे, वो भी बहुत ज़्यादा उनका भी नंबर हो गया था इंसेक्ट्स का। तो ये इससे पता चलता है कि जो ये इनका पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट के द्वारा होता था। और ये सबसे फर्स्ट, एक तरह से देखा जाए तो एविडेंस उस टाइम का है। हम्म, जो फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स थे, वो क्या, जो एंजियोस्पर्म, जो अभी के एंजियोस्पर्म है उससे पहले बेसल एंजियोस्पर्म बने थे। वो डिराइव्ड फिर बेसल एंजियोस्पर्म से, जो अभी अभी के जो प्लांट्स एडवांस एंजियोस्पर्म है वो आए थे। ये जो बेसल एंजियोस्पर्म है, इनके जो कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे एम्बोरेला है, निम्फियल्स है, ऑस्ट्रोबेलियल्स है, ये सारे पेलियोडाइकोट्स कहेंगे इनको, क्योंकि ये ना तो मोनोकोट्स में आते थे ना डाइकोट्स में आते थे। और इन्हीं से फिर अभी के जो एडवांस एंजियोस्पर्म है वो इवॉल्व हुए थे। तो पहले एकदम एंजियोस्पर्म, एडवांस एंजियोस्पर्म ना बन के बेसल एंजियोस्पर्म बने थे, जिनके ये एग्जांपल्स है। इन बेसल एंजियोस्पर्म के अंदर जो उनकी मॉर्फोलॉजी थी, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे, जैसे कि जो स्टेमन्स थे, जो मेल पार्ट होता है स्टेमन्स, स्टेमन किसका बना होता है? एंथर और फिलामेंट का, तो वो पूरा एक स्टेमन है। जो स्टेमन है वो फ्लैटन्ड लेमिना, इनका जो पत्ती नुमा था और काफी मतलब ऐसे चौड़ा था जो उनका, और इनका फिलामेंट था वो भी बहुत लंबा, यानी कि जो डंडी थी जो एंथर को कनेक्ट करती है वो भी बहुत बड़ी थी। उनके बाद में इनके अंदर बहुत सारे टेपल्स थे। फ्लावर के अंदर आपने पढ़ा है सेपल्स होते हैं और पेटल्स होते हैं। टेपल्स क्या होता है? जब सेपल, जैसे पेटल्स है वो रंगीन होते हैं और जो सेपल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। जब दोनों एक ही कलर के होंगे तो वो टेपल्स कहलाएंगे। तो इनके अंदर बहुत सारे टेपल्स है, ऐसे सेपल और पेटल कुछ भी अलग नहीं था, टेपल ही थे जिनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते थे। इनके अंदर जो कार्पल्स थे वो सेपरेट होके रहते थे, और लीव्स थी वो स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स थी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे बेसल एंजियोस्पर्म के, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के। फिर जैसे कि यहाँ पे लग जैसे 2.5 लाख के करीब यहाँ पे पाई जाती हैं स्पीशीज फ्लावरिंग प्लांट्स की। और सबसे ज़्यादा इनमें से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबेंडेंट जो स्पीसीज है वो ऑर्किडेसी की, यानी कि ऑर्किड फैमिली है, जिसकी लगभग 25,000 से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है, सबसे मोस्ट अबेंडेंट। ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता भी है कि अपने अर्थ के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी एंजियोस्पर्म की फैमिली पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा ऑर्किडेसी है।
सेकंड फिर एस्ट्रेसी या कंपोजिटी है, यानी सनफ्लावर वाली फैमिली है। फिर ये दालों वाली फैमिली है, फेबेसी, लेग्यूमिनेसी। फोर्थ फिर पोएसी है, जो अपने धान वगैरह क्रियल्स होते हैं उनकी। फिर रूबिएसी कॉफ़ी वाली, यूफोरबिएसी है, उसके बाद में मालवेसी है, फिर साइप्रेसी घास वाली फैमिली, फिर एरेसी है। इसमें से जो ऑर्किडेसी, पोएसी और साइप्रेसी और एरिकेसी है, ये मोनोकॉट है, बाकी सारे डाइकोट फैमिली है। अब एंजियोस्पर्म की अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है। ये यानी कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म वो इतने नहीं। हाँ, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा जैसे फोटोसिंथेटिकली इनकी जो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी है वो बहुत हाई है, तो ये लगभग हर जगह सरवाइव कर जाते हैं। कोई भी एडवर्स कंडीशन हो उनके अंदर भी ये सरवाइव कर पाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर भी, जैसे कि माउंटेन्स के टॉप के ऊपर भी, या पोल्स जैसे बहुत ज़्यादा जो ठंडे हैं पोल्स उनके ऊपर भी, डीपेस्ट ओशन के अंदर भी। ये एपिफाइट्स की तरह भी रहते हैं, जैसे बहुत सारे ऑर्किड्स वगैरह हैं वो एपिफाइट्स की तरह यानी कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर सरवाइव करते हैं। ये रिवर्स के अंदर, फ्रेश वाटर लेक्स के अंदर, सॉल्ट लेक्स के अंदर, सब जगह, सीज के अंदर, समुद्रों के अंदर सब जगह पाए जाते हैं। उसके बाद में इनके अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनके अंदर वेल डेवलप्ड फ्लावर और फ्रूट दोनों होता है, ये इनको जिम्नोस्पर्म से अलग बनाता है। इनका जो रिप्रोडक्टिव फ्लावर सर्व एज, जो इनका फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इनका। उसके बाद में जो फ्लावर है उसका खूब बहुत सारे अलग अलग कलर्स के होते हैं, शेप्स अलग होती है, स्मेल होती है। ये सब किसको, पॉलिनेशन को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि इनकी लाइफ जो है आगे कंटिन्यू कर सके, लाइफ साइकिल आगे बढ़ सके। इनके अब रूट, स्टेम और लीव्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। जाइलम और फ्लोएम जो वेस्कुलर बंडल है उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब एंजियोस्पर्म के पार्ट्स की अगर बात आए तो इनकी जो रूट्स होती हैं ये अंडरग्राउंड है, और इनका पर्पस होता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। स्टेम है, वो भी इनके अंदर स्टोलन टाइप की हो सकती है, राइजोम हो सकता है, बल्ब्स हो सकता है। फिर जो लीव्स है वो भी सिंपल या कंपाउंड, अल्टरनेट, अपोजिट कैसे भी हो सकती है, तो वो अभी हम थोड़ा देखते हैं। जैसे रूट्स है, रूट्स का जो मेन एंजियोस्पर्म के अंदर रूट्स जो उनका काम है वो एंकरिंग के लिए काम, एंकरिंग करके रखती है प्लांट को सॉइल के अंदर, यानी कि अच्छी तरह से पकड़ के रखती है सॉइल को, जिससे प्लांट खड़ा रहता है। वो उसका काम मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करना भी है, और जो खाना है उसको भी स्टोर करके रखना होता है। इनके अंदर टेप रूट भी पाई जाती है, फाइब्रस रूट भी पाई जाती है, और भी बहुत सारे रूट के मॉडिफिकेशंस भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। स्टेम की बात करें तो जो इनका तना है वो नोड और इंटरनोड में डिवाइड होता है। जैसे नोड वो वाला पॉइंट होता है कि जहाँ पे पत्तियां लगी हुई होती है, इंटरनोड उनके बीच वाला जो पार्ट है वो इंटरनोड का पार्ट है। फिर मॉडिफिकेशंस भी इनके अंदर स्टेम के अंदर दिखाई देते हैं। जैसे स्टोलन्स किसको कहेंगे, जब ये जो स्टेम है वो एकदम धरती के पैरेलल, जब धरती से ऊपर ही हो और ऐसे पैरेलल ग्रो कर रही हो तो वो स्टोलन्स कहलाएंगे। और राइजोम्स क्या होता है कि जब वो अंदर हो, जब धरती के अंदर हो और नॉन फोटोसिंथेटिक होती है तो ये राइजोम। ट्यूबर्स राइजोम से ही जब कोई उनका एंड खाने को स्टोर करके रखता है तो वो ट्यूबर्स कहलाता है राइजोम से। फिर ये बल्ब्स भी होते हैं, इनके अंदर स्टेम की मॉडिफिकेशन है, ये भी जो आप प्याज वगैरह में देखते हो बल्ब्स। अब लीव्स की अगर बात करें तो लीव्स मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, और इनके जो लीफ है वो ब्लेड और स्टॉक यानी कि पिटियोल के अंदर बटा हुआ है। ये जैसे देखेंगे अगर लीफ का, तो मेन इनका जो लीफ है वो पिन्ना है इसका, और उसके बाद में फिर ये इसका पिटियोल है, यानी कि जिससे जुड़ा हुआ होता है। ये जैसे एक लीफ के पिटियोल, ये वाला इसका पिटियोल है ये। और फिर रेकिस, रेकिस जो मेन ये है, इसको रेकिस कहेंगे। उसके बाद कंपाउंड लीफ भी होती है, एक सिंपल लीफ भी होती है। जब लीफ और भी ऐसे टूटी हुई होती है आपस में और ज्यादा, जैसे अपना जंगली बबूल है उसकी कंपाउंड लीफ है।
तो ये इस तरफ से लीफ का हो। फिर उसके बाद में लीफ में अलग अलग तरह की वेनेशंस पाई जाती है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये वेनेशंस है। ये जो ये वाली दिख रही है ना आपको, ये खाना पानी ये सब प्रॉपर लीव के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये सारी वेनेशंस है। तो इसमें ये जो आपकी इसकी बात कर रहे हैं, ये रेटिकुलेट वेनेशन है, यानी कि ये जालीनुमा वेनेशन है। ये डाइकॉट्स के अंदर पाई जाती है। और ये वाली पैरेलल वेनेशंस है, यानी कि एकदम सीधी आपको दिख रही होंगी, एक दूसरे के पैरेलल है सारी वेन्स। ये मोनोकॉट्स के अंदर पाई जाती है। लीफ जो एंजियोस्पर्म है उसमें अलग अलग तरह की मतलब मार्जिन्स पाई जाती है लीव्स के अंदर। जैसे ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितनी तरह की वेराइटीज है इनके अंदर। उसी तरह से अलग अलग शेप होता है लीव्स का। फिर ये अरेंजमेंट भी, जैसे किस तरह से वो स्टेम स्टेम से जुड़ी हुई है पिट्यूल के माध्यम से, वो भी अलग अलग अरेंजमेंट भी, अल्टरनेट अपोजिट वर्ल्ड कैसे भी वो उनका अरेंजमेंट भी है। अब जो प्लांट है वो या तो क्लाइंबर्स हो सकते हैं, जैसे बेल नुमा, या क्रीपर्स जो जमीन के ऊपर ही बेल के टाइप के हैं, या हर्ब्स हो सकते हैं, श्रब्स हो सकते हैं, ट्री हो सकते हैं। एंजियोस्पर्म में ये किसी भी टाइप के दिखा सकते हैं अपने। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट है कि फ्लावर के स्ट्रक्चर की अगर बात करें, जो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि जो जैसे मेल है, यहाँ पे ये हम पहले मेल मेल के बारे में पढ़ेंगे कि वो अ, जब एंथर और फिलामेंट, ये फिलामेंट इसकी जो डंडी है, एंथर इसका ऊपर वाला जो पार्ट है जो एक्चुअल में पोलन को स्टोर करता है, जिसके अंदर पोलन्स होते हैं, वो स्टेमन है। और इसके अंदर ही पोलन यानी कि मेल गैमेटोफाइट पाया जाता है एंथर्स के अंदर। दोनों फिलामेंट और एंथर मिला के स्टेमन कहते हैं, या जिसको हम एंड्रोशियम भी कह सकते हैं। उसके बाद में जैसे फीमेल है, ये फीमेल वाला पार्ट है, ये स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी में डिवाइड होता है। ओवरी के अंदर फिर ओव्यूल होता है। इसको हम कार्पल या पिस्टल या फिर गाइनोशियम, जो एक टर्मिनोलॉजी इसकी यूज की जाती है, गाइनोशियम, उसको गाइनोशियम कह सकते हैं। उसके बाद में जो स्टिग्मा है, ये वाला स्टिग्मा वाला जो पार्ट है, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके एडहर होते हैं और फिर अब थ्रू पोलन ट्यूब ओवरी तक जाते हैं। अब फ्लावर का स्ट्रक्चर दोबारा और देखा जाए, जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसका, अभी तक हमने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखा। सेपल्स क्या होते हैं, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये सेपल्स हैं, ये जो ग्रीन है वो सेपल्स है। और पेटल्स क्या होंगे, जो ये अपने रंग बिरंगे, ये वाला, ये जो पिंक कलर के हैं ये पेटल्स हैं। उसके बाद में टेपल्स क्या होते हैं, जब दोनों एक ही रंग के होंगे तो हमें समझ नहीं आ रहा है सेपल्स कौन सा पेटल्स कौन सा है, तो ये टेपल्स हो गए। अब लाइफ साइकिल की अगर बात करें एंजियोस्पर्म की, तो ये हिट्रोस्पोरस होती है, यानी कि इसके अंदर दो तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं, माइक्रो और मेगा स्पोर्स, यानी कि मेल और फीमेल स्पोर्स। जो मेल होते हैं पोलन ग्रेन के अंदर, उसके अंदर दो ट्यूब न्यूक्लियस होते हैं और एक जनरेटिव सेल होता है। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर भी एग और दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये एंजियोस्पर्म की पूरी लाइफ साइकिल है। इसमें ये अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन दिखाता है, यानी कि स्पोरोफाइट जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट कहलाती है, जो कि डिप्लॉयड होती है। और जो ये गैमिट्स वगैरह बनते हैं वो हेप्लॉयड होते हैं, जिसको गैमेटोफिटिक जनरेशन कहेंगे। यहाँ पे ये यहाँ पे ये फ्लावर्स है, फ्लावर से मेगा स्पोरोफाइट बना हुआ है। यहाँ पे ये माइक्रोस्पोरोफाइट से पोलन बनाता है मियोसिस के बाद, यानी कि 4 पोलन बन रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी जैसे मेगा स्पोरोफाइट में भी जब मियोसिस होता है तो यहाँ पे भी 4 मेगा स्पोर्स बनते हैं, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं। यहाँ पे ये 3 डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही एक्टिव रहता है। फिर उसके अंदर माइटोसिस होके ये टोटल 7 सेल्स, और यहाँ पे इसकी बात हो रही है, ये वाले इसकी बात हो रही है कि फिर ये जो एक जो माइक्रोस्पोर रहा है लास्ट में एक्टिव रहा है, पहले मियोसिस हुआ उससे 4 माइक्रोस्पोर्स बने, 3 डीजनरेट हो गए, एक ही एक्टिव रहा। उसके अंदर फिर माइटोसिस हुआ, माइटोसिस 2 बार हुआ लगातार। माइटोसिस 2 बार होने से क्या हुआ, इसके अंदर 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड सेल, एक एग, पोलर न्यूक्लियाई 2। तो इस टाइप से 7 सेल बन गए और 8 न्यूक्लियस बन गए।
फिर उसके बाद में इसके अंदर ये डबल फर्टिलाइजेशन, ये भी एक एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि एक जो मेल स्पर्म न्यूक्लियाई है वो एग के साथ फर्टिलाइज करेगा, सेकंड वाला है वो पोलर न्यूक्लियाई, जो दो पोलर न्यूक्लियाई है उनके साथ फर्टिलाइज करके और एंडोस्पर्म 3n एंडोस्पर्म बनाएगा, और जो जाइगोट होगा वो 2n ही बनेगा। जाइगोट आगे एम्ब्रियो बनाएगा और फिर ये एम्ब्रियो प्रॉपर पूरा प्लांट बना देगा। अब डबल फर्टिलाइजेशन हमने देख ही लिया कि जो एक स्पर्म न्यूक्लियाई है वो अ, वो हैप्लॉइड होता है, और वो जब किसके साथ, एग के साथ फर्टिलाइज करता है तो 2n जाइगोट बनाता है, और जो सेकंड स्पर्म न्यूक्लियाई है वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइज करेगा और वो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाएगा। ये हैप्लॉइड, ये डबल फर्टिलाइजेशन है। इससे भी आप और क्लियर समझ लोगे डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। अब सीड की बात करें तो जैसे ही जैसे एग को एग और मेल स्पर्म फर्टिलाइज हुआ एग, और उसके बाद में उसने एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो से फिर साथ साथ में एंडोस्पर्म है वो इस एम्ब्रियो को फूड वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, और मेच्योर जो ओव्यूल है वो सीड बनता है। ये यहाँ पे आप सीड के पार्ट्स भी देख पाओगे, जिसमें से कॉटिलिडन्स और रेडिकल, प्लूम्यूल, ये इम्पोर्टेंट है। अब जो एंजियोस्पर्म है वो दो क्लास में डिवाइड होते हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स के अंदर जैसे यहाँ पे हमने बात की कि जो सीड के अंदर अ, पत्ती जैसा एक एम्ब्रियोनिक लीफ कहेंगे जिसको, वो होता है कॉटिलिडन। ये यहाँ पे आपको ये यहाँ पे देख रहे होंगे इस इसमें, ये कॉटिलिडन जो सबसे पहले आप देखते होंगे यंग सीडलिंग से बाहर आता है पत्ती जैसा, ग्रीन और मोटा सा पत्ती जैसा, वो होता है कॉटिलिडन। तो जो मोनोकॉट्स के अंदर होता है सिंगल कॉटिलिडन्स होते हैं, डाइकॉट के अंदर दो कॉटिलिडन होते हैं, इसीलिए दो तरह के क्लासेस है एंजियोस्पर्म की। जैसे मोनोकॉट्स के अंदर जब बीन वगैरह हो गया, डाइकॉट के अंदर कॉर्न, मक्का वगैरह हो गया। ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो मोनोकॉट्स है उनके जो रूट है वो फाइब्रस रूट है, और जो डाइकॉट्स है, ये जो डाइकॉट है उनके अंदर टैप रूट है। उसके बाद में सेम ये जो मोनोकॉट्स है सिंगल कॉटिलिडन है, और डाइकॉट्स के अंदर दो कॉटिलिडन्स निकल के आते हैं। उसके बाद में ये इनका और डिफरेंसेस हैं कुछ, जैसे कि मोनोकॉट्स है उनके अंदर कॉटिलिडन, जैसे डाइकॉट की पहले बात करें तो डाइकॉट के अंदर दो कॉटिलिडन हो गए, इसके अंदर सिंगल कॉटिलिडन हो गया। अब फ्लावर वाले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डाइकॉट्स के फ्लावर होते हैं उनके अंदर 4 या 5 फ्लोरल पार्ट्स पाए जाते हैं, यानी कि जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो या तो 4 होंगे सेपल्स के नंबर, या 5 होंगे, या इस टाइप से उन उतने पाए जाएंगे। जबकि जो मोनोकॉट्स हैं उनके अंदर सेपल्स और जो पेटल्स हैं वो 3 होते हैं, या 3 के मल्टीपल होते हैं, जैसे 3 हो गए, 6 हो गए, इस टाइप से ये नंबर पाया जाएगा। फिर जो लीफ है डाइकॉट्स के अंदर, उसके अंदर रेटिकुलेट वेनिशंस होती है, यानी ये जालीनुमा वेनिशन होगी। जबकि एंजियोस्पर्म क्या ये मोनोकॉट्स के अंदर पैरेलल वेनिशन होगी। फिर जो ये जो पोलन्स बनते हैं उनके अंदर भी, डाइकॉट्स के अंदर 3 पोर्स होते हैं, उसके जो पोलन है ना उसके अंदर 3 आपको पोर्स दिखेंगे जहाँ से पोलन ट्यूब निकल सकती है। जबकि जो जिम क्या ये मोनोकॉट्स है उनके जो पोलन ग्रेन है उनके अंदर आपको सिंगल ऐसा ये फरो दिखेगा या पोर दिखेगा जिसके अंदर से पोलन ट्यूब निकलती है। फिर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं डाइकॉट्स के वो प्रॉपर एक रिंग में अरेंज होते हैं, जबकि जो मोनोकॉट्स के वेस्कुलर बंडल होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, वो कोई प्रॉपर उनका मैनर नहीं होता, वो स्कैटर्ड कैसे भी बस बिखरे हुए होते हैं। ये फिर से कि मोनोकॉट के अंदर सिंगल कॉटिलिडन है तो ये पत्ती जब निकलेगी तो इस हिसाब से निकलेगी। डाइकॉट्स में ये पहले मोटी सी पत्ती निकलेगी, तो ये डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में ये और देख लीजिए कि यहाँ पे रेटिकुलेट वेनिशन है डाइकॉट में, मोनोकॉट में पैरेलल है। ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं कि मोनोकॉट्स की फाइब्रस रूट है, डाइकॉट की टेप रूट है। ये फ्लावर पार्ट का भी हमने बात कर ली कि ये 3 मोनोकॉट्स में जो सेपल पेटल है वो 3 और मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, इनमें 4 या 5 पेटल्स या सेपल्स होंगे।
और उसके बाद में हाँ, जो मोनोकॉट्स है वो ज़्यादातर हर्बेशियस होते हैं, जबकि डाइकॉट है वो हर्बेशियस भी हो सकते हैं और वुडी भी हो सकते हैं। फिर एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है मोनोकॉट्स का, वो ये है कि जनरली सेपल्स और पेटल्स को ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, और टर्म टेपल हम लोग यूज लेते हैं मोनोकॉट्स के लिए। और इनके जो वेस्कुलर बंडल है उसके अंदर ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि मोनोकॉट्स के वेस्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम एब्सेंट होता है, इसीलिए वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखाता और वुडी नहीं बन पाते, हर्बेशियस ही रहते हैं वो। जबकि डाइकॉट्स हैं उनके अंदर प्रॉपर सेपल्स और पेटल्स यूज में लेते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं वो कलर से, उनकी मॉर्फोलॉजी से ही पता चल जाता है। और उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसलिए वुड का फॉर्मेशन भी होता है और ग्रोथ रिंग्स भी बनते हैं उनके अंदर। ये डाइकॉट और मोनोकॉट की स्टेम का टीएस है, जिसमें आप देख पाएंगे कि जो मोनोकॉट स्टेम है उसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स है वो बिखरे हुए हैं और सिर्फ जाइलम और फ्लोएम है, कैम्बियम एब्सेंट है। डाइकॉट स्टेम के अंदर आप देखेंगे कि जो वेस्कुलर बंडल है वो एक रिंग में है और उनके अंदर जो फ्लोएम और जाइलम है उनके बीच में पिथ क्या सॉरी कैम्बियम भी है और सेंटर में प्रॉपर पिथ भी है। ये रूट्स का है। रूट्स में भी जैसे ये जो डाइकॉट्स है वो टेट्राज कंडीशन पाई जाती है, यानी कि 4 इनके अंदर जाइलम का रेडियल अरेंजमेंट होता है। और जबकि मोनोकॉट्स के अंदर वही सेम है, बिखरे हुए होते हैं, कोई आपको सिमेट्री नहीं देखने को मिलती। और जो डाइकॉट्स हैं उनके अंदर जो जैसे जनरली टेट्राच ही है, और मोनोकॉट्स के अंदर कितने ज़्यादा होते हैं, जैसे जाइलम बहुत सारे ज़्यादा बिखरे हुए होते हैं, सिर्फ 4 ही नहीं होंगे, उससे ज़्यादा भी होते हैं। और उसके बाद में इसमें पिथ होता है प्रॉपर मोनोकॉट्स के अंदर, डाइकॉट के अंदर ऐसे पिथ नहीं पाया जाता, जनरली एब्सेंट होता है पिथ इसके अंदर। और ये इनके डिफरेंसेस डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के। तो आज की क्लास इतनी। थैंक